दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला को और हिंदी वर्णमाला में हम पढ़ रहे हैं व्यंजन को। और हमने पिछली वीडियो में आपको व्यंजन के प्रकार बताए थे कि व्यंजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने दोस्तों आपको व्यंजन 3 प्रकार के बताए थे। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। हमने जिनमें से स्पर्श व्यंजन को पढ़ लिया था और स्पर्श व्यंजन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। और हमने स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग होते हैं उनको भी हमने बारी बारी से पढ़ लिया था। और जो 5 वर्ग होते हैं उनके जो पांचवा प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ग होता है उनको भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था, जो जिन्हें नासिक के वर्ण कहते हैं। नासिक के वर्ण क्यों कहते हैं, तो इसकी पुनः परिभाषा को सुन लेते हैं। प्रत्येक वर्ग के 5वां अक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के साथ साथ नाक के द्वारा भी बाहर निकलती है, अतः इन वर्णों को नासिक के वर्ण कहा जाता है। दोस्तों, अब बारी है दंतोष्ठ व्यंजन की। दंतोष्ठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। दंतोष्ठ व्यंजन, ये रही इसकी हेडिंग, यानी दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे व और फ, ये इन्हें दंतोष्ठ व्यंजन क्यों कहते हैं तो हम आपको समझाते हैं। सुनिए, व फ का उच्चारण जब हम करते हैं तो नीचे का ओठ ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करता है, यानी इंग्लिश में कहें तो टच करता है, इसलिए इन्हें दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। और दंतोष्ठ व्यंजन, इनका दंतोष्ठ नाम कैसे पड़ा, क्योंकि दांत और ओठ का सहयोग होता है। इनका उच्चारण करने में दांत और ओठ का सहयोग होता है, इसलिए इनको दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं काकल्य ध्वनि। काकल्य ध्वनि है तथा विसर्ग का उच्चारण, यानी है और विसर्ग, यानी ये विसर्ग, ये है ना, है तथा विसर्ग का उच्चारण, यानी कंठ के नीचे, जो कंठ होता है उसके नीचे काकल स्थान होता है। काकल स्थान होता है, अतः इन्हें काकल्य ध्वनि या स्वर यंत्र मुखी वर्ण कहा जाता है। स्थान से होता है इनका उच्चारण, जो मतलब कंठ के नीचे काकल स्थान होता है वहाँ से होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, काकल्य ध्वनि या स्वर यंत्रमुखी वर्ण कहा जाता है, इसलिए इनको काकल्य ध्वनि कहते हैं। दोस्तों, जो मैंने काकल्य ध्वनि के बारे में बताया आपको भली भांति जानकारी हो गई होगी। चलो दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्तस्य ध्वनियाँ, यानी वर्तस्य ध्वनियाँ पढ़ते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं वर्तस्य ध्वनियाँ क्या होती हैं। वर्तस्य ध्वनियाँ अब मैं बता दूं कौन कौन से वर्ण होते हैं। से, रे, ले, जय, ये 4 वर्ण होते हैं। इनको क्या कहते हैं, वर्तस्य ध्वनियाँ, यानी से, रे, ले, जय का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर के दांतों, जो ऊपर के दांत होते हैं, ऊपर के दांतों और मसूड़ों को, यानी मसूड़ों के जोड़ स्थल से थोड़ा ऊपर का भाग वर्तस्य कहलाता है, उन्हें स्पर्श करती है। कौन करती है, हमारी जीभ, इसलिए इन्हें
क्या कहते हैं, वर्तस्य ध्वनियाँ कहते हैं। ये कौन कौन से वर्ड हैं, स, र, ल, ज। हम याद करने के लिए एक इसका शब्द वो करते हैं, शब्द का गठन करते हैं। कैसे, ये सर जल यानी सरजल, यानी आपके यहाँ आपके अध्यापक सर पहुँचते हैं तो आप उनके सम्मान में आदर भाव रखते हुए उनको सबसे पहले आप क्या दोगे, जल। तो आप कहेंगे सर जल, यानी सर जल लीजिए। तो ये एक याद करने का तरीका रहा। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या, स्पर्श संघर्षी व्यंजन पढ़ेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन पढ़ेंगे। तो इसकी हम क्या परिभाषा को जानेंगे, यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजन की परिभाषा को जानेंगे। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ घर्षण के साथ वायु निकलती है, यानी ये कहें कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी वायु आसानी से बाहर नहीं निकलती है। हमारी जो अंदर की मांसपेशी होती हैं, पेशियाँ होती हैं, उनसे घर्षण करती हुई निकलती है, जिससे वायु को बहुत ज़्यादा घर्षण करना पड़ता है या संघर्ष करना पड़ता है, ये कहें तो इन्हें इसलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये कौन से स्पर्शी व्यंजन है, संघर्षी स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जैसे अब इन वर्णों के बारे में जानें। ये होते हैं च, छ, ज और झ। अब हम ये कहें कि जो हमने इस व्यंजन के 5 वर्ग पढ़े थे, जिसका दूसरा वर्ग यानी च वर्ग के 5वें अक्षर यानी वर्ण को छोड़कर बाकी के चारों वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। हमने पिछली वीडियो में स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया था, जो 25 वर्ण होते हैं। दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में भी आपको जानकारी हो गई होगी। चलो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे पढ़ेंगे हम उत्क्षिप्त व्यंजन। हमने पहले भी बता रखा है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले तो हम इसकी परिभाषा को जान लें। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ उलटकर वायु को बाहर फेंकती है, वे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय, जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीभ उलटकर वायु को बाहर फेंकती है, एकदम से बाहर फेंकती है। कौन सी, देखो उच्चारण करोगे आप ड़, तो एकदम जीभ झटके से फेंक रही है ढ। तो इस तरीके से कौन कौन से, ड़ और ये ढ है ना, ऐसे करके इसमें बोलते हैं। इस तरीके से ये आवाज़ मतलब वायु को बाहर फेंकती है ना, ऐसे करके। जैसे हम इसका प्रयोग है ना, इसका प्रयोग करते हैं, जैसे जड़ लिखते हैं, जड़, और इसका हम एक शहर है, माना कोई चीज़ है, गढ़ लिख लो, या हम अलीगढ़ लिखते हैं, अलीगढ़ है ना। तो इसका प्रयोग ऐसे शब्दों में करते हैं। एक बात और बता दूं, इनका प्रयोग कभी भी, मैं बता दूं, कभी भी शुरुआत में नहीं हो सकता, कभी भी शुरुआत में नहीं हो सकता है, यानी शब्द के शुरू में नहीं होता है। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों माफ़ कीजिए, इस वीडियो में बस अब इतना ही। हम आगे की वीडियो में आपसे मिलेंगे। दोस्तों ज़्यादा लंबे समय न खींचते हुए हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने इस चैनल को, हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों धन्यवाद।